अज फिर वही रोष जागया जिहड़ा 13 महीने दिल्ली के बार्डर उत्ते बह के मोदी ने जिहड़े कानून ठोके ही साडे उत्ते उन्हें वापस करने वास्ते ही बैठे ही पर उहदे विच कई साडे नाल मोदी ने वादे होए ही जिवें कि MSP की गारंटी होर साडियां कई मंगां जिन्हां ते वादा खिलाफी की मोदी सरकार ने अज भी पार्लीमेंट में जिहड़े बैठे आ उन्होंने दसना चाहते हैं कि दोबारा फिर वो आंदोलन फिर शुरू ना करा लो जो जो साडियां रहिंदियां मंगां MSP की गारंटी वो बनाई जाए जिन्ना चेर MSP की गारंटी नहीं बनाई जाऊगी उन्ना चेर आंदोलन अगे तो बढ़ूगा क्योंकि 2024 में इलेक्शन लैनी आ मोदी सरकार ने इनू दूर चटानी है इन्होंने किसानों ने फिर जे किसानों ने वादा खिलाफी उस पंजाब को जिदा पहले उठा ही बेटा नारा फिर पंजाब हरियाणा हर हिंदुस्तान तो पूरे भारत चो ये लहरा उठ के फिर दिल्ली वालों तुरनिया ये करके मोदी सरकार ये समझना कि किसानों को नहीं छेड़ीदा जे तू छेड़िया ते अगे तू देखा 13 महीने तेनू मिट्टी चढ़ाई आ तेरिया गोडियां लवाइया तेरिया ते गोडियां लवा के तेरे को और कानून वापस कराए आ तू 3 घराने पालने वास्ते तू डानी बानी पालन वास्ते ते ये जेडे दोबारा फिर नंगे टेके लिहाजा कानून साडे करी लिया ये करके साथियों ने बेनती कि तगड़े होके संघर्ष से रहे चलो टाइम थोड़ा साथी ने टाइम वालों कहता 3-3 मिनट लगे करके मैं 2-4 नारे बनाने तगड़े होके साथ दो किसान मजदूर एकता संयुक्त मोर्चा मोदी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्यवाद आलोक साहब इन्हों तो बाद सतनाम सिंह जी जनाला जमहूरी किसान सभा पंजाब के प्रधान वो अपनी गल कहन मैं एक बेनती रिक्वेस्ट सभी जो मंच के पास बैठे लोग हैं उनको करनी चाहता है जो जे डी ब्लॉक में जो मेरे साथी किसान जी बैठे हैं इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव और स्टेट अध्यक्ष और महासचिव और जा उनके कोई भी दो संगठन के साथी हो सकते हैं वो ही यहाँ बैठे और प्लीज और साथी यहाँ पर ना बैठे बाहर पंडाल में बैठकर इस जो महापंचायत है इसकी शोभा बढ़ाएं जनाला साहब मंच बैठे पंडाल बैठे किसान जो भी हो थोड़ा जहा आपसे कोई गल्ला बातें करते थे ध्यान स्टेज में दो मैं कहना चाहना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना कितना जोर तीर सिंह आप एकता सारे भारत की बना के ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੜੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ इन्नी फसल खरीदांगे इन्नी नहीं खरीदांगे इन्होंने मूंगी दालों दिया फसलों का खरीदने में सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपया रखा सो मैं कहना चाहना अपनी होर एकता मजबूत करो अपने होर ज्यादा जेडे लोग अपने नाल जोड़ो पिंडा दे विच मीटिंगां करो आने वाले
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੋਲ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ 2014 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ, ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ, ਦਾਨੀਆਂ ਮਾਨੀਆਂ ਕੁਝ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 4% ਟੈਕਸ ਵਧਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲੀਆਂ ਆ ਜੂਗਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਤਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਣਕ 84,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝੋਨਾ, ਪੈੜੀ, ਚੌਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਆ, ਜਾਣ ਬਚ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ MSP ਦੇਣ ਤੋਂ। ਅਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ MSP ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਚੌਤਰਫੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਧਾਰੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੋਦੀਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਗਏ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਵਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਰੋਪੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਾਟਮ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹ भी स्टेज पे आ जाए। और दूसरे पासे श्री R वेंकैया जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा, वो भी स्टेज पे आ जाए। थैंक यू। बरगा साहब। देश के कोने कोने तो आए हुए किसान भरावो, साड़ियां मातावां भैणां ते नौजवान साथियों, सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज फिर तो दिल्ली दे विच ओही किसानी मंगां जिन्हां दे लई 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते संघर्ष किया गया सी, उन्हां चों जिहड़ियां मंगां सरकार ने खुद मंगियां सी, पर मोदी सरकार अपने वादों तो मुकर चुकी है कि उसनूं ये दस्सण लई कि अगर उन्होंने अपने वादे पूरे ना किए तो एक किसान दोबारा दिल्ली दी बलूओं के उत्ते आके बैठण लई तैयार ने। सो किसान भरावो, एक किहो जिहा देश है, एक किहो जिहा साडे लीडर ने जिन्होंने असीं ताकतां दे उत्ते बिठाया, इन्होंने कानून की भाषा ही चेंज करके रख दी। इसे देश के विच गरीबों लिए कानून होर ने ते अमीरां लिए कानून होर ने। एक पासे 25-30 साल तो अपनी सजा पूरी कर चुके बंदी सिंह ते 86 कैदी
खीरी दे विच शरेआम 4 बंदे दे उत्ते गड्डी चढ़ा के उन्हां नूं मारन वाले अज भी जेलां तो बाहर घुम रहे ने। सो इह कानून दे विच कितना बड़ा फर्क है कि एक पासे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ समाज के किसी का भी भला नहीं होने वाला। सो असी वाहेगुरु अगे अरदास करते हैं जय शिवा बल मोहरिया शुभ कर्म ते कबहू न करूं न डरू अरसे जब जाए लड़ू निश्चय कर अपनी जीत करूं। सो किसान भरावो एक दो नारे लगावांगा बहुता समा नहीं लेता। सो सारे किसान भरावां नूं बेनती है कि नारे का जवाब जरूर गज के देना। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद बोले वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद जी। इन्हों तो बाद सुभाष का महाराष्ट्र सामाजिक सहकारी संगठन वो आके संबोधन कम एक अगले बुलाने का मैं नाम पेश करा। तो मेरी एक मैं पहला रिक्वेस्ट की थी जहाँ पर भी जो ये डी है इसमें सिर्फ राष्ट्रीय और प्रांतों के जो नेतागण हैं वो ही आए और इसके बाद हुआ ये उठ के बहुत सारे लोग अपने आप इस जो नीचे वाला ग्राउंड में से आ चुके हैं। तो मैं बेनती करता हूँ कुछ ड्यूटी के कुछ संगठनों को कि वो इन गेटों पर अपने लोग लगाएं ताकि जो हमारे साथी हैं वो नेतागण ही अंदर आए दूसरे ना आ पाए। मैं उन हमारे किसान वीरों को भी वीडियो मोड पे चल रहे हैं द्वारा निवेदन करता हूँ कि फोटो वो ऐसे मत करें हमारा साथ दें ताकि इसको पंचायत को बड़ी सफलतापूर्वक इसके संचालन किया जा सके। तो अब जो मैं कह रहा हूँ बात आप मुझसे ही आप अपनी बात कहेंगे। अब वो तो पता नहीं आ सके पर आपके पास ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर वेंकैया जी वो अपनी बात कहेंगे। आर वेंकैया जी। प्रधान अध्यक्ष मंडल में बलदेव सिंह जी एंड कृष्ण प्रसाद जी ऑल ओवर इंडिया में आने के बहनों भाइयों प्रणाम करता हूं। तुम्हारा हिंदी हमको थोड़ा थोड़ा मालूम। That's why I want to speak some words in English. This occasion, you know, March 20th, Chalo Parliament. Why we are given the Chalo Parliament? किसानों को 1 year किसान आंदोलन करे। that आंदोलन that दिल्ली 4 बॉर्डर्स में चलते in this आंदोलन this is a historic आंदोलन in Indian history before independence after independence there is no such kind of historic peasantry education in India. This is the first time we are organizing, we are launched this education in all over India. Not only one Kisan organization.
occasion, we are all Kisan organizations coming together, came together, 540 Kisan organizations, they are coming unitedly. We are fight against Narendra Modi government. Why? Narendra Modi government, they announced 3 black laws. Kala कानून बने नरेंद्र मोदी। अब काला कानून में किसानों का नष्ट करते, किसानों का That's why we are all together. We are launching this agitation. 1 year. In 1 year, this Kisan Andolan कि 2021 11 दिसंबर को जब हम 3 काले कानून रद्द करा के वापस गए हैं, उस समय से मोदी हुकूमत को बेशक आपने झुकाकर दुनिया को बता दिया कि जो मोदी है वो बड़ा हंकारी है। इस हंकारी पुरुष को हराना खाजा जी का वाड़ा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से इस लंबे आंदोलन में लड़ाई दी, उसमें दुनिया के लोगों का मुंह बंद कर दिया। वो लोगों का कि जहां पर बैठकर आंदोलन कैसे जीता जाएगा। 2 तरफ की लड़ाई, एक सामने स्टेट में है, एक लड़ाई हमारी बगल में है। वो दोनों लड़ाइयों को मात देकर जब आप वापस गए हैं 11 दिसंबर 2021 को, हमने आपको बोला था भाई कानून जरूर वापस हो गए हैं, लेकिन मोदी हुकूमत के इरादों में कोई फर्क नहीं अभी तक पड़ा। इरादे वही है जो पहले थे, लेकिन उनको पछतावा यह है कि आपको आंदोलन को तोड़ नहीं सका। लेकिन आज से खबरदार हो जाओ कि देश मोदी हुकूमत जब तक ऐसा किसान का आपको तोड़ नहीं देती, एक प्रयास करती रहेगी उतनी देर तक। और उसमें ज्यादातर पंजाब की किसान गतिविधियों का रूप है जो वो तो मोदी साहब को रख रहा है, क्योंकि अगुवाई पंजाब ने की थी, क्योंकि आंदोलन पंजाब से चला था। उसके बाद में सारी स्टेटों ने जुड़कर आंदोलन लड़ा और जीत लिया। उस प्रयास में लगा हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन को जब तक तोड़ा नहीं जाता, तब तक कारपोरेट की निर्यात की नीतियों को हिंदुस्तान के लोगों पर ठोसा ही जा सकता। इसलिए वो जरूरत मोदी हुकूमत की खड़ी है और लगातार काले कानून जो वापस ले लिए उनको लागू करने का प्रयास लगातार अभी भी जारी है। आज 20 मार्च है, आज भी अमृतसर के अंदर 20 देशों की मीटिंग हो रही है। 20 ग्रुप 20 लोगों का देशों का एक ग्रुप है
जो अमृतसर में आज मीटिंग कर रहा है वो नीति उड़ा रहे हैं। हमारी पंजाब की सरकार दखलदार है कि पंजाब में आए हैं, पंजाब के लोगों को पता नहीं क्या दे देंगे, कि पंजाब का चेक पैदा कर देंगे, पंजाब का भोग पैदा कर देंगे। उसमें गीत गाए जा रहे हैं कि मोदी हुकूमत, मोदी साहब जो प्रधानमंत्री है उसमें की प्रधानगी कर रहे हैं, उनकी प्रधानगी है। वो देश दुनिया के वो 7 देश जो दुनिया की इकोनॉमी के प्रति का पूरा कर्जा है, उनकी प्रधानगी वो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है जिसके सिर्फ 150 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, जो ब्याज मोड़ने के लिए पैसे लोन पर रखाते हैं, जो संसार बैंक और विश्व बैंक की नीतियों के दबाव हेठल हमेशा फैसले करते हैं, जो बोल रहे हैं कि नीला अडानी को दे लो, बंदरगाह हेवी अडानी को दे लो, अब संचार का महत्व अबानी को दे लो, बड़े बड़े कारपोरेट को वो हवाले करने जा रहे हैं। हमारी सारी सेवाएं वो बड़े बड़े कारपोरेट को हवाले करने जा रही है। आज का एजेंडा जो अमृतसर का है वो लेबर का एजेंडा है, वो लेबर के एजेंडे पर उनकी बाइश होनी है। लेबर के एजेंडे में मजदूरों की ये बात नहीं होगी कि उनकी दिहाड़ी बढ़ा दी जाए, उनकी मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ा दी जाए, ऐसी बात कभी नहीं होगी। एक बात होगी कि कानून से ज्यादा काम कैसे मिल रहे हैं, कैसा कानून बनाए कि 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम लिया जाए, ऐसे कानून बनेंगे कि मनरेगा जो हम मनरेगा का पैसा दे रहे हैं वो पैसे में कैसे लगाए जाए, ऐसे फैसले करने वाली हुकूमत के ऊपर जो एक ग्रुपों की मीटिंग हो रही है। पंजाब की सरकार जो 3 लाख करोड़ रुपए का कर गई है, वो लोग उनकी सजावट के लिए जहां से चले हैं और दुनिया के यूनिवर्सिटी तक 100 करोड़ रुपया वो सजावट के लिए खाते के ऊपर लगा दिया। उसमें शिक्षा का एजेंडा है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का जो बजट 200 करोड़ रुपये था उसको काट कर 164 रुपये बना दिया है, और उधर 100 करोड़ रुपया सड़कों के ऊपर फेंक दिया है। ये मोदी हुकूमत एक कारपोरेट के दबाव के अंदर, और पंजाब की सरकारें ये दुनिया के जो विकासशील मुल्क हैं ये 7 मुल्कों के दबाव हेठल उनके फैसले होते हैं। वहाँ फैसले वही होते हैं जिसमें उनके मुनाफा बढ़े, वहाँ फैसले वो होते हैं जिसमें हमारे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़े, हमारी इनकम के ऊपर कटौती लगे। वो फैसलों से हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई इस किसान आंदोलन के चलते समय जैसे 3 कानूनों को हमने निशाना बनाया था, उसमें मुख्य तौर पर हमारा निशाना कारपोरेट था। कारपोरेट पहले आंदोलन है जिसने कारपोरेट को मुख्य निशाना बनाया है, और कारपोरेट दुनिया का सबसे बड़ा लटेरा जिसने सारी दुनिया पर सिक्को वर्गे इंडोनेशिया वर्गे मुल्कों को तबाह कर दिया, वो कारपोरेट की गोदी में बैठा हुआ है आपका प्रधानमंत्री। इसलिए जरूरत है इस लड़ाई को और तिखा करने की, और तेज करने की, और बड़ी करने की। ये लड़ाई के लिए तैयार हो। 2023 का साल है, 2024 में पार्लियामेंट की चोन होने वाली है, इसलिए ये कमजोरी का समय है उनका। इस लड़ाई को और तेज और तिखा करके जिस तक लेकर जाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उग्राह साहब। कुछ अनाउंसमेंट जो दर्शनबाजी तो साझी करने जिन लोगों ने 15 साथियों ने डेलीगेशन में जाना है जिनके नाम में बोल रहा हूँ। आर कैया जी दाएं हाथ चले गए डिबेट में, डॉक्टर सुनील जी, प्रेम सिंह गहलोत जी, श्री वेंकट बोपैया जी कालमिया के साथ मजदूर सभा से, श्री सुरेश कौर, युगवीर सिंह
आनंद मोला जी, श्री बूटा सिंह गुजगिल, श्री जोगिंदर सिंह जी गुराहा, श्री सत्यावान जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह जय किसान आंदोलन, दर्शन पाल, श्री मनजीत सिंह राय, श्री हरिंदर सिंह लखनवाल और श्री सतनाम सिंह बहरू जी। ये 15 साथी इधर दाई तरफ खेत के पास आना है, बस आएगी और डेलीगेशन को जाना है। प्लीज जिनका नाम मैंने बोले हैं वो इधर राइट साइड में आ जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रखता हूँ। जिन साथियों के नाम बोले गए हैं वो यहीं तक स्टेज की आ जाए और इसके बाद मैं प्रयास करूंगा सरदार बूटा सिंह जी गुरजगेल भारतीय किसान यूनियन एकता के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात कहेंगे। इनके बाद सरदार हरिंदर सिंह जी लखोवाल भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अपनी बात कहेंगे। बूटा सिंह जी गुरजगेल। देश के कोने-कोने ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਮਿਸਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 120 ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਨਿਬੜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਰਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, सरदार हरिंदर सिंह जी लखोवाल ये अपनी गल कहेंगे। तो एक मिनट वास्ते इन्हों तो बाद जो साडा समय वो बदल चुका है, हमारी जो टर्म थी वो पूरी हो गई, इसलिए स्टेज संचालन में कोई कमी रह गई तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अगली जो स्टेज का संचालन करेंगे रविंद्र सिंह और उसके साथी रविंद्र पटियाला जी और उनके साथी हैं जो करेंगे हरिंदर लखोवाल जी। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
भाइयों किसान वीरों, आओ फतेह दी सांस सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां इस दिल्ली की धरती दे इस सरकार नूं मंगाउण लई दोबारा इकट्ठे होए हां। पंजाब दीआं समूचियां जथेबंदियां, इंडिया दीआं समूचियां जथेबंदियां ने सिर तो जोड़ के मीटिंग कीती है कल भी, ते अज आपां विचारां करन लई इकट्ठे होए हां। क्योंकि जिहड़ा अंदोलन, जिहड़ा मोर्चा ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਚੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ C2 plus 50% ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 34-3500 ਬਣਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 2100 ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਲ ਦੇ ਪਿਛਲੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ और असी डरते नहीं। तुसी साडे नाल हो, हथ खड़े करके प्रवानगी दो, तुसी नाल हो किसानां दे। धन्यवाद जी। असी डेलीगेशन से जाना, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। हमारे पास एक जानकारी आई है, इंफॉर्मेशन आई है, पुलिस अधिकारी जरा अगर सुन रहे हो, कश्मीरी गेट और यहाँ पे आसपास जो किसान यहाँ पे आ रहे हैं इस पंचायत में शामिल होने के लिए, उनको रोका जा रहा है। मेरी पुलिस अधिकारियों से, उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, उनसे मेरी अपील है कि कृपया इस बात को ध्यान में संज्ञान ले और सभी पोस्ट पे ये इंस्ट्रक्शन दे कि पंचायत में आने वालों को बिल्कुल भी छेड़ा ना जाए, उनको आने दिया जाए। मैं संचालन कमेटी की तरफ से जो पहले 3 साथियों ने संचालन किया है, बलदेव सिंह निहालगढ़ जी, कृष्णा प्रसाद और अमरजीत सिंह हरियाणा से, उनको धन्यवाद करता हूं। अगला संचालन का टीम काम करने जा रहा है। मेरी विनती है चौधरी जोगिंदर सिंह नैन से, बीकेयू नैन से है, वो हरियाणा से, कृपया जल्दी से जल्दी ऊपर आए हो। मेरी विनती है सतनाम सिंह सानी से, जो बीकेयू दोआबा के जनरल सेक्रेटरी है, वो कृपया पीछे पौड़ियों के ऊपर रहे। नैन साहब के बाद उनका नंबर लगेगा। मेरी विनती है बड़े बड़े सुबोधनेश्वर राव, BS राव, किसान संगठन समन्वय समिति आंध्र प्रदेश से बहुत रेप्यूटेड किसान नेता है, वो भी आए हुए हैं। उनसे विनती है कि वो तैयारी में रहें, उनका भी नंबर लगेगा और उस समय मैं कुछ और भी बातें करूंगा। जोगिंदर नैन जी कृपया जल्दी से जल्दी आए और उसके बाद सतनाम सिंह सानी तैयार रहे। धन्यवाद जी। सबसे पहले पूरे देश के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान मजदूर साथियों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है, पता है कि हम आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में किस मकसद से आए हैं, क्यों आए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर 2021 को 13 महीने किसान देश का बैठा रहा, उनसे लिखित में वादा किया। क्या वादा किया था कि आपके MSP का कानून लागू कर दिया जाएगा और जो भी किसानों की मांग है वो सभी मांगे लिखित में दी थी। और एक विशेष वर्ग से देश के प्रधानमंत्री ने 13 महीने के बाद नतमस्तक होकर के माफी मांगने का काम किया था। लेकिन आज हमें मजबूरन 13 महीने के बाद उस घमंडी राजा को, जिन्होंने देश के किसान से वादा किया लेकिन वो
वादा खिलाफी कर गया। पूरे देश का किसान, चाहे वो केरला का है, आंध्रा का है, कर्नाटक का है, पंजाब का है, हर प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर त्राही मची हुई है। चाहे कश्मीर की बात करें, सेब के किसान को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा। चाहे हम किसी भी महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ प्याज के किसान को खून के आंसू रोने पर मजबूर किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर जो चावल का रेट है वो 800 रुपए प्रति क्विंटल लिया जा रहा है। पूरे देश के किसान से एक एसकेएम की तरफ से आह्वान किया गया था कि रामलीला ग्राउंड के अंदर लाखों की संख्या में पूरे देश का किसान पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि जो सरकार के द्वारा वादा खिलाफी की गई है उसको याद दिलाने के लिए उस घमंडी राजा को कि जिन्होंने वादा किया था देश के किसान के मेरे वर्ग से कि आपको लागत के आधार पर 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा, और वो जो हमारे 4 किसान साथी लखीमपुरी खीरी के अंदर निर्मम हत्या की गई थी, उनमें हमारा एक साथी पत्रकार साथी भी था। वो मंत्री के द्वारा एक साजिश के तहत हमारे किसानों की हत्या की गई थी। वो साबित भी होगा रिपोर्ट के अंदर। फिर भी हमारे देश का गृह राज्य मंत्री अपने पद पर आसीन है। हम चाहते हैं कि जब तक वो उसकी असली जगह जेल में नहीं जाएगा, ये किसान का मेरा वर्ग इसी तरह से आंदोलनरत रहेगा। मैं पूरे देश के किसान का मेरा वर्ग से इतना ही आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे देश का किसान आया हुआ है, समय की कमी है। मैं समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आप सब साथियों से एक अनुरोध, एक आशा और एक उम्मीद करना चाहता हूँ कि जब भी उन सबका धन्यवाद। और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगा के व्यवस्था करनी पड़ी। की समझ टीम, हमारे सारे लीडर, सबका धन्यवाद है। प्रेस के लोगों का धन्यवाद है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो व्यवस्थाएं बनाई की, उन सबका धन्यवाद। और अच्छी व्यवस्था यहाँ पे पूरा बैरिकेडिंग लगा के, और पहली बार किसान जो मेटल डिटेक्टर लगे हैं इसमें निकले, तो इन सबका भी धन्यवाद। कोई किसान ट्रैक्टर लेगा था जेब में कि इतनी व्यवस्था करनी पड़ी, लेकिन धन्यवाद है इन सभी किसानों का जो आज यहाँ पे संयुक्त मोर्चे का जो बैनर है इसमें एक प्रोग्राम किया। क्योंकि 1 साल पहले, 1.5 साल हो गया था हम यहाँ से गए, जब हम 13 महीने दिल्ली में रहे, 1.5 साल हो गए उनकी जो, उसके बाद से यहाँ पे आए। और आज ये भी एक मैसेज गया कि 2 साल बाद में जो सरकार है 22 जनवरी 2021 से 5वीं सरकार के साथ में बंद की, आज कमेटी के माध्यम से बातचीत भी शुरू हुई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है उसका आंदोलन, रिजल्ट है उसका भीड़। और जब तक भीड़ तंत्र हमारे पास में नहीं होगा, सरकारें मानने वाली नहीं है। हमको अपने आंदोलन मूवमेंट अपने स्टेट में करने पड़ेंगे, अपने गांव-गांव में कमेटियां बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब तक कमेटियां नहीं बनेगी, भीड़ को जहां बुलाना होगा वो आएगी नहीं। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर स्टेट में है। हम बीच में तमिलनाडु, छत्तीसगढ़,
आंध्रा, कर्नाटक, तेलंगाना, सब जगह गए। सब जगह एक ही काम है कि किसान की जमीनें कैसे छीन ली जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर गए तो आदिवासी क्षेत्र उनकी जमीनें छीन रहे हैं और पैसा नहीं दे रहे। दान पात्र में लिखवाते हैं कि दान में जमीन दे दी। यही हाल दूसरी जगह है, यही हाल उत्तर प्रदेश में है। एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, तो आपकी नजरें सरकार पर रहने चाहिए कि इनकी पॉलिसी क्या है। इनकी नजरें हैं सरकारों की आपकी जमीन के ऊपर। स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्किल क्या है? स्किल है मजदूर, लेबर। ये देश में लेबर बने, जमीन छीन ली जाए और ये उद्योगपतियों को जमीन देने का काम सरकारें कर रही है। अपनी जमीन बचाने का आंदोलन होगा, फसल बचाने का आंदोलन होगा। ये फसल और नस्ल बढ़ाने का आंदोलन हमको जारी रखना पड़ेगा। हताश होने की जरूरत नहीं है। जब देश की आजादी चली तो 90 वर्ष आंदोलन चले और हम हरियाणा के उन गांवों में गए, उतना अत्याचार अभी शुरू नहीं हुआ कि जब आजादी की लड़ाई में जिनको फांसी दी गई, ये कह दिया कि पेड़ से रस्सा टूटेगा तो ये बोड़ी उतरेगी। 1 साल उनके पेड़ पे बोड़ियां लटकी रही। अभी वो अत्याचार नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने तो वे आंदोलन भी देखे। ये आंदोलन भी उससे ताकत के साथ में हमको लड़ना पड़ेगा। अगर एमएसपी गारंटी कानून चाहिए तो दिल्ली में जो 13 महीने आंदोलन चला, उससे भी बड़ा आंदोलन हमको करना पड़ेगा। आज सरकार ने कहा है कि आप आंदोलन, इसका मतलब एक तरह का कटाक्ष आपके ऊपर करा है कि आप आंदोलन करो, हम देने को तैयार हैं। तो क्या सरकारें 13 महीने जो आंदोलन हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन करवाना चाहती है? देश में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं हो रही है, जिस तरह से इलेक्शनों में क्या हो रहा है अभी आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा। अब कोई इलेक्शन और वो नहीं है। आने वाले टाइम पे भी यही होगा। ये कल छोटा इलेक्शन था जो गांव का किसान लड़ता था, उसमें एक तरफा सरकार के लोगों ने इतना प्रेशर अधिकारियों के ऊपर बनाया कि अपने लोगों को उसमें चुनाव में जितवाने का काम करा गया। लेकिन जब भी देश में विपक्ष कमजोर होता है, देश में तानाशाहों का जन्म होता है। ये कोरिया बन चुका है देश। ये आंदोलन ही एक रास्ता है कि बगैर आंदोलन के देश नहीं बचेगा। बेरोजगारी का क्या हाल है? क्या लोगों को रोजगार मिल गया? बच्चों को महंगाई का क्या हाल है? किसानों की जमीनें जा रही हैं, फसलों के दाम नहीं है। ये समस्या है, लेकिन हमको अपना आंदोलन मजबूत करना का भीड़ ऐसे नहीं। अगर एक संगठन कोई भीड़ करे वो भीड़ इससे ज्यादा आ जाएगी। अगर सारे मिलकर करेंगे वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा, वो तो चला जाएगा। वही संयुक्त मोर्चा है तो सब लोग को इकट्ठे होकर भीड़ ज्यादा हमको इकट्ठी करनी पड़ेगी। आप लोगों का धन्यवाद, जितने लोग भी यहाँ आए, पूरी कमेटी का धन्यवाद, पूरे संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद और संयुक्त मोर्चे का हमारा जितने भी हमारे लीडर हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। आप पंचायत के लोग आए उनका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत ही सरकार के किसान नेताओं वो किसान साथियों, हम 15 लोग गए थे आपके और हमारे साथी डिमांड चार्टर को लेके। डिमांड चार्टर में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो जो हमारा पिछले 3-4 महीने से 7 मुद्दों के ऊपर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को हम भेज चुके हैं, वो एक डिमांड चार्टर था जिसमें
सबसे पहला था कि हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कानूनी गारंटी करने वाला एक बिल कानून बनाया जाए, लीगल गारंटी करने वाला, और खरीद की गारंटी हो, नंबर 1। नंबर 2, पूरे देश के किसानों के सभी किस्म के कर्ज जो है वो कर्जों के ऊपर लकीर लगाई जाए, कर्जे को खत्म किया जाए। नंबर 3, हर किसान को जो 60 साल का हो चुका है, वो मर्द है या औरत है, उसको 5 से लेकर 10,000 रुपया पेंशन, किसान पेंशन दी जाए। नंबर 4, किसानों की सब फसलों का बीमा किया जाए। नंबर 5, जो पुराने हमारे इश्यूज है कि जितने भी साथी हमारे केसेस में अभी भी फंसे हुए हैं, वो केस वापस लिए जाए और शहीद हुए साथियों को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही बिजली बिल 2020 वापस लिया जाए। अजय मिशन टैली का मुद्दा भी हम हमारे सभी डिमांड चार्टर में रखते थे। एक एडिशनल हमने मांग पत्र रखा, जिसमें खास करके फसलों की जो आज बर्बादी हुई है बारिश से, ओलावृष्टि से, उसकी कंपनसेशन, और खास करके जहाँ कोई जमीन एक्विजिशन हो रही है उस किस्म के मुद्दे भी हमने रखे थे, जैसे एयरपोर्ट की हो रही है, जंगलों से लड़ा जा रहा है उत्तराखंड में। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि 15 मेंबर्स की जो बैठक हुई, अपने खेती मंत्री थे खुद तोमर जी, और मिस्टर एक जो स्टेट मंत्री है वो भी थे, साथ में अफसर थे। बैठक में हमारे साथियों ने जो मेन मुद्दे हैं उनके बारे में कहा कि हम आपको देके जा रहे हैं, और दूसरे मुद्दों के बारे में खास करके बिजली बिल के बारे में मंत्री ने बताया कि ऑलरेडी जो बिजली बिल उन्होंने रखा है, उस बिजली बिल से किसानों को जो सब्सिडी मिलती है उसका मुद्दा जो स्पष्ट साफ कर दिया है। एक बड़ी चीज है, क्योंकि किसानों को निकाल दिया, किसानों के लिए जो मांग थी वो मानी जा चुकी है ऑलरेडी। इसके साथ ही ये जो ओलावृष्टि बारिश हुई है, मौसम की खराबी से जो नुकसान हुआ है, तोमर जी ने कहा कि इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनसेशन देने के लिए अपने हुक्म ऑर्डर जारी कर चुकी है, और जल्दी ही किसानों को मिलेंगे। बाकी मुद्दों के ऊपर खास करके उन्होंने कहा कि आपका सोचने का तरीका है मुद्दों के बारे में हमारा है, आप आंदोलन करने वाले हो, हम सरकार चलाते हैं। उन्होंने लेकिन साथ ये भी कहा कि हाँ, ये मुद्दे हैं आपके, बीच बीच में हम मिलते रहेंगे। उन्होंने इस लहजे से कहा आप आते रहिए। हमने कहा आप बुलाओगे तभी हम आ पाएंगे। इसलिए बाकी मुद्दों के ऊपर एमएसपी की कमेटी को लेकर डिस्कशन हुई, एमएसपी के कानून को लेकर बात हुई, बाकी मुद्दे केसेस के बारे में, और खास करके शहीदों को मिलने वाली सहयोग राशि के बारे में उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो निजी इंटरेस्ट लेके इन दोनों चीजों को, केसेस और ये शहीदों के परिवारों को सहायता मिलनी थी, उसको ठीक करेंगे, जल्दी करेंगे। लेकिन बाकी जो मुद्दे हमारे पास है, कल हमने मीटिंग की थी साथियों, मैं इस मंच से ऐलान करना चाहता हूँ कि पहली बार हमने 30 अप्रैल को फिर मीटिंग रखी है, शायद दिल्ली में ही होगी, यह जगह आपको बता देंगे। 30 अप्रैल से पहले हर प्रांत में किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चे के हैं उनको जिम्मा देकर भेज रहे हैं हम कि अपने अपने प्रांत में जाकर यात्राएं निकालिए, किसान संगठनों की कन्वेंशन कीजिए, पंचायतें कीजिए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा। उस बड़े आंदोलन की तैयारी आज रामलीला ग्राउंड से हम अनाउंस करते हैं कि अगर सरकार हमें मजबूर करती है तो हमें 2020-21 से भी बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा। हमारी ये कोई इच्छा नहीं है हम रोज आंदोलन करते रहे, लेकिन हमारी मजबूरी और जरूरत बन जाती है कि आंदोलन के बिना सरकार न हमें एमएसपी देगी, न कर्ज मुक्त करेगी, न पेंशन देगी, न फसल बीमा करेगी, न बाकी मुद्दों को मानेगी। इसलिए साथियों, जो बात हुई हाथ खड़े करके सहमति दो कि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन को
आगे बढ़ाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दर्शन भाई जी हमारा प्रतिनिधि का संक्षेप में आपको बता दिया है और इसी को जो आगे का कार्यक्रम भी बता दिया है। हमारा ये कहना है, हर राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा बन गया, राज्यों में एसकेएम बन गया। एसकेएम हर राज्यों में राज्य कन्वेंशन करे एसकेएम और राज्यों में आंदोलन तैयार करने के ये करे और 30 तारीख को हम फाइनल करेंगे। पूरा देश में आने वाला आंदोलन किया होगा वो 30 अप्रैल को हम एसकेएम के जनरल बॉडी फाइनल करेगा। ये अनाउंस जो हुआ है, हर राज्य कमेटी और नेताओं इसमें गौर करें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करें।